लेक्चर 1 में मैंने आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करना सिखाई थी। अब मैं आपको यूज़ ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बताऊंगी कि ये कौन से क्वेश्चन में अप्लाई होगी। एक तो जिसमें डिस्टेंस होगा और टाइम दोनों चीज़ें होंगी, उसमें हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी होगी। अब क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, तो यानी एक जो बॉल है उसको ऊपर से फेंकी है हाइट से, तो ये इसकी हाइट होती है। विल बी इट्स वेलोसिटी टचिंग, वट विल बी इट्स वेलोसिटी टचिंग ग्राउंड, तो ये जो बॉल है ये जो फेंकी है तो इसकी ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड में जाके जो टच हुई है ये वेलोसिटी उसकी मालूम करनी है। तो मैंने बताया कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ मूविंग करती है, जहाँ से मूव करना स्टार्ट होती है वो उसकी क्या होती है वी आई, और जहाँ पे आके वो स्टॉप होती है टच करती है वो उसकी हो जाएगी वी एफ। और जब भी कोई चीज़ ऊपर से फेंकते तो वो क्या होती है ग्रेविटी। ग्रेविटी और एक्सीलरेशन का भी मैं आपको सेकंड इक्वेशन वाला करवाऊंगी। तो ग्रेविटी है, तो यहाँ पे डेटा देख लेते हैं। एस है हमारे पास डिस्टेंस, वी आई ज़ीरो। अब एक चीज़ याद रखें, वी एफ मालूम करनी है। वी आई कहीं भी क्वेश्चन में नहीं है तो वो ज़ीरो हो जाएगी। अगर वी एफ दी होगी तो वी आई ज़ीरो हो जाएगी, वी आई होगी तो वी एफ ज़ीरो हो जाएगी। ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, वी एफ मालूम करना है। अब मैंने कहा था कि डिस्टेंस जब भी होगा तो थर्ड या सेकंड इक्वेशन मिलेगी। तो अब यहाँ पे वी एफ मालूम करना है। वी एफ के लिए क्या इक्वेशन होगी, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस जी टी। सेकेंड इक्वेशन में वी एफ नहीं आता, तो अब इसमें देखें अगर ये इक्वेशन लगाएंगे तो यहाँ टाइम सवाल में कहीं नहीं है, तो हमें पहले टाइम मालूम करना है। टाइम के लिए उसने डिस्टेंस दिया है, तो जाहिर सी बात है हमें पहले सेकंड इक्वेशन निकालनी है। तो सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। एस हमारे पास क्या है 50, वी आई क्या है 0, टी प्लस 1/2, जी हमारे पास 10 है, और टी स्क्वायर जो एक्सीलरेशन है उसकी जगह ग्रेविटी आ जाएगा। अब 50 है, 0 टी को मल्टीप्लाई कर देना, 0 आएगा छोड़ देंगे, 1/2 ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 10 टी स्क्वायर। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये क्या हो जाएगा 10 टी स्क्वायर। अब 52 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 100, और यहाँ हो जाएगा 10 टी स्क्वायर। टी स्क्वायर अकेला चाहिए, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। इसको काटेंगे 10 आएगा हमारे पास, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और अगर यहाँ टैकिंग लिख लें तो वो भी सही हो जाए। टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहाँ इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया रूट, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके टी आ गया, और रूट 10 किसके बराबर होगा 3.16 सेकेंड। अब ये आ गया टाइम। अब इसको हम इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो यहाँ वी एफ मालूम करना था, असल में वी एफ मालूम करना था। वी आई क्या है 0, जी हमारे पास 10 है, और टी हमारे पास आ गया 3.16। तो अब यहाँ क्या करेंगे 0 है, 0 छोड़ देंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 31.6 और मीटर पर सेकेंड। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमने क्या किया सेकेंड इक्वेशन जिसमें टाइम और वी एफ मालूम करना था, तो उसने टाइम नहीं दिया था, वी एफ मालूम करना था, टाइम नहीं दिया था, तो उसने एस दिया। तो हम इस इक्वेशन से पहले टी निकाला और फिर हमने वी एफ निकाला। सो स्टूडेंट अब इसका एक्सीलरेशन से भी हम यूज़ देख लेते हैं। पहले ग्रेविटी से देखा, अब एक्सीलरेशन से। आकाश स्टार्ट मूविंग, अब एक गाड़ी है वो रुकी हुई थी, स्टार्ट हुई है विद एक्सीलरेशन ऑफ। अब आपको हमेशा याद रखना है, आपको यूनिट देखने की, ये समझना है वेलोसिटी है एक्सीलरेशन है तो आपको यूनिट देखनी है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है एक्सीलरेशन की। तो यहाँ पर ये हमें क्या दिया हुआ है एक्सीलरेशन दिया हुआ है, और कार मूविंग की है वेलोसिटी नहीं है, तो वी आई जहाँ कुछ नहीं होगा वो हम क्या ले लेंगे 0। फाइंड आउट, तो आगे पढ़ लेते हैं। फाइंड आउट द टाइम टू ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। अब यहाँ पर देखें सवाल में जो ने कहा था जब भी दो चीज़ें हो, टाइम हो डिस्टेंस हो, तो कौन सी इक्वेशन लगती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अगर डिस्टेंस दिया हुआ है, वी एफ मालूम करना है, तब भी हमें टाइम चाहिए। टाइम नहीं होगा तो पहले ये इक्वेशन से डिस्टेंस टाइम से दोनों को मालूम करेंगे। तो वी आई क्या हो गई 0, ए क्या हो गई 5, और एस क्या हो गया 50। टाइम मालूम करना है तो सिंपल हम इसमें फॉर्मूला डालने लगे हैं। तो एस हमारे पास क्या है यहाँ पर 50, वी आई क्या है 0, यहाँ टी प्लस 1/2, ए क्या है हमारे पास 5, और यहाँ टी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50 1/2 5t स्क्वायर, ये इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो आएगा 2, और यहाँ पे बच जाएगा 5t स्क्वायर। 52 का क्या हो जाएगा 100,
और 5t²। हमें क्या करना है, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 0, t² हमारे पास आ गया 20। हम करेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन याद चाहिए। अब हम स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें ये स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट दोनों पे लगा देंगे। स्क्वायर रूट करके t आ गया, और जब कैलकुलेटर में √20 लिखेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, 4.4 सेकेंड। ये हमारे पास आ गया टाइम। तो हमने दो तरह से किए, ग्रेविटी और एसिलेशन। सिर्फ यहाँ ए का और जी का फ़र्क है, ग्रेविटी होगा तो जी आएगा, ए होगा तो एसिलेशन आएगा। बॉल कोई भी ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप करेंगे तो आपको ग्रेविटी यूज़ होगी। कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वहाँ ग्रेविटी यूज़ होती है, और जब भी कोई कार मूविंग करती है तो एसिलेशन यूज़ होती है। तो यहाँ पर आप में वो मैंने बता दिया, टाइम और डिस्टेंस जब भी सवाल में एक साथ आएंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। और अगर सवाल में सेकंड है और टाइम की भी ज़रूरत है तो इससे पहले टाइम निकालेंगे और फिर हम दूसरी चीज़ निकालेंगे। तो यकीनन आपको ये समझ आई होगी, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये समझ आई है। लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि मैं आगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करवाऊँगी।